तुम्हारा रब रूठ गया है। जब उस रब को मनाओगे, मेरा रब कहता है आए लोगों, मैं अगर रूठता हूँ, कोई बंदा मुझे मनाने की कोशिश करता है तो मैं मान भी बहुत जल्दी जाता हूँ। उतलुबनी तजदनी फ़इन वजदतनी फ़इन वजदत कुल्ल शै। मेरे बंदे तू मुझको तलाश कर, तू मुझको मनाने की कोशिश कर, मैं तुझे मैं बहुत जल्दी मान जाता हूँ। फ़इन वजदतनी, अगर मैं तुझे मिल गया, फ़इन वजदत कुल्ल शै, फिर हर चीज तेरी गुलाम बन जाएगी। हाँ हाँ, क्यों? जमीन और आसमान के खजाने तेरे रब के पास पटे पड़े हैं। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द। अगर तू जमीन और आसमान के खजानों का मालिक बनना चाहता है तो आजा, वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द। अगर तू मुल्कों का बादशाह बनना चाहता है तो आजा, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द। इज्जत चाहता है तो आजा, व तो इज़्ज़ु मन तशा। हाँ हाँ, आजा, सारा निजाम तेरे रब के हाथ में है। आए मेरे बंदे, तो अपने रब से दोस्ती कर ले, रूठे रब को मना ले, सारे दुनिया के मसाइल हल हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। हम सबकी खुशामद करते फिर रहे हैं। और खासकर आपने सुना होगा, कौन, हमें किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, ना मैं पॉलिटिक्स और राजनीति की बात किया करता हूँ, ना मैं इस काबिल पूरे तौर पर, मैं इस जलसे की और पूरे तौर पर यह भी नहीं समझता कि इस जलसे में इस किस्म की पॉलिटिक्स की बातें होनी चाहिए। लेकिन उम्मत को आगाह करना जरूरी है। बहरहाल एक साजिश के तहत, एक प्रोपगंडे के तहत तमाम की तमाम उम्मत मुस्लिमा को मजरूह करने की कोशिश की जा रही है। कोई लईन मलऊन दज्जाल नमरूद उठता है और आकर के कहता है कि कुरान करीम को तब्दील कर दिया जाए। कुरान करीम के अंदर 26 आयतें ऐसी हैं जिनमें दहशत का पाठ पढ़ाया गया, आतंक की ट्रेनिंग दी गई, इसको इसमें से निकाल दिया जाए। हमारे शहर लखनऊ का एक लईन मलऊन दज्जाल कद्दाब, एक इस उम्मत का अबू जहल फिरौन, दुनिया जिसको वसीम रिजवी मलऊन के नाम से जानती है, जो अब तो मुसलमान न रहा, रोना रो रहा है कि लोगों ने हमें इस्लाम से निकाल दिया। अरे इस्लाम लोगों की क्या हैसियत है? मुफ्ती सलमान की हैसियत क्या है? मुफ्ती यहया साहब इतना पावर कहाँ रखते कि किसी को इस्लाम से निकाले? अरे जिस दिन से इस लईन ने अल्लाह के कुरान के खिलाफ आवाज उठाई, खुद अल्लाह ने इसको इस्लाम से बाहर निकाल दिया। काबिले कबूल नहीं है शरीयत इस्लाम को कि इसमें कोई दखल अंदाजी दे। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। रब ने दीन कंप्लीट कर दिया, अल्लाह ने कुरान मुकद्दस को मुकम्मल कर दिया। शरीयत हमारा अनकंप्लीट नहीं है, हमारी शरीयत पूरी हो चुकी। एक एक आयत, एक एक हरफ, एक एक जबर, एक एक जेर मुकम्मल हो चुकी, ना इसमें से घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। दुनिया में बड़े बड़े दज्जाल आए, नमरूद आए, फिरौन आए, कोशिशें की कुरान करीम को मिटाने की। कुरान मिटा, मुसलमानों मिटा, बताइए मिटा कुरान? एक जबर कोई माई का लाल मिटा पाया? एक जेर मिटा पाया? एक तशदीद मिटा पाया? वो कुरान करीम जिसके अंदर रब्बुल जलाल ने 1,48,992 मकाम पर लफ्ज अलिफ का इस्तेमाल फरमाया है, बताओ कोई एक अलिफ मिटा सका? कुरान करीम के 3,21,180 हुरूफ में से कोई दज्जाल एक हुरूफ निकाल पाया? नहीं निकाल पाया। असल में मामला ये था, ये दज्जाल सोचता था, ये वसीम रिजवी कमबख्त शैतान लईन मलून सोचता था, हम इस तरीके के अगर बयान देंगे तो मुसलमान आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, दंगे होने लगेंगे, आपस में अफरा तफरी मच जाएगी और हमारा एक नाम हो जाएगा, हमारा एक नाम हो जाएगा। देखो सारे के सारे हमारे आका हमसे खुश हो जाएंगे, वो पूरे तौर पर हमको अपनी गोद में बिठाएंगे। मुसलमान तो वैसे भी हमें नहीं चाहते, क्योंकि हमने क्या शिया वक्फ बोर्ड में घुस करके जब उसका वो चेयरमैन साबित था, उसने कितने कितने घोटाले किए हैं, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। जायदातों को हड़प किया है, नाजायज तरीके से वक्फ की जमीनों को उसने अपने कब्जे में लिया हुआ है। इन तमाम मुकदमात से बचने के लिए इस कमबख्त ने प्रोपगंडा रचा था कि इससे मुसलमानों को टारगेट किया जाए, इससे इस्लाम को धूमिल कर दिया जाए, इससे इस्लाम को बदनाम कर दिया जाए, इससे RSS की चालों को और फरोग दे दिया जाए। हाँ हाँ, और वो ये सोचता ये था इससे इस्लाम बदनाम हो जाएगा, इससे
इस्लाम कमजोर हो जाएगा, इससे मुसलमान कमजोर हो जाएगा। लेकिन उस लाइन को पता नहीं है, जाए आज इस मगरिबी पश्चिम बंगाल के जलसे से कोई मेरा ऐलान उसको ये बताए, तेरी इस प्रोपगंडों से इस्लाम कमजोर होने वाला नहीं है, मुसलमान कमजोर होने वाला नहीं है। इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। नारे तकबीर जनाब मुफ्ती सलमान साहब, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा इंशाल्लाह। कौन है इस्लाम की हक्कानियत को बदलने वाला? कौन है इस्लाम की हक्कानियत को तब्दील करने वाला? दुनिया का कोई लईन व मलऊन? और कौन खत्म करेगा कुरान को? जिस दिन कुरान खत्म हो गया कोई माई का लाल जिंदा बाकी नहीं बच पाएगा, कयामत आ जाएगी। हमारे दम कदम से तुम्हारा वजूद बाकी है इस दुनिया के अंदर। हदीस मुबारक बैहक़ी के अंदर रिवायत मौजूद है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम तिरमिज़ी ने सुनन तिरमिज़ी में लिखा हादिल हदीस हसन सहीहुन, ये हदीस हसन सही है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक इस रूए जमीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा, उलमा से सुना करते हैं आप दावती भाइयों से, जब तक इस रूए जमीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा, रब्बे जुल जलाल सातों जमीनों और सातों आसमानों के वो निजाम को यूं ही चलाते रहेंगे। आसमान से बारिश बरसती रहेगी, जमीन से गल्ला उगता रहेगा, आप बच्चों की पैदाइश होती रहेगी। लेकिन जिस दिन एक भी सूरह जमीन पर रब का नाम लेने वाला बाकी न रहेगा, रब फरमाता है इज़ा समाउन शक्कत, अल्लाह आसमान फाड़ डालेगा, वइज़न नुजूमुन कदरत, सितारे जमीन पर टूट करके आ गिरेंगे, वइज़ल जिबालु सुय्यिरत, ये 29,038 फीट ऊंचा हिमालय पहाड़ धुनी हुई रुई की तरह हवा में उड़ जाएगा। फैदल अर्द मुद्दत, जमीन बोरिए की तरीके से लपेट दी जाएगी। जिस दिन अहले ईमान खत्म हो गया, जिस दिन इस्लाम खत्म हो गया, जिस दिन मुसलमान खत्म हो गया, ऐ खिंजीर का गोश्त खाने वालों, सूअर की चर्बी खाने वालों, हमको दुनिया से मिटाने का ख्वाब देखने वालों, ऐ गोरी चमड़ी वालों, जिस दिन इस खूब कान खोल करके सुन लो, जिस दिन मुसलमान नहीं रहेगा, माँ कोई माई का लाल यहूदी दुनिया में जिंदा बाकी नहीं रह पाएगा। सुभान अल्लाह। हमारे दम कदम से दुनिया की तमाम कौमों को जिंदा रहने के लिए साहिब ईमान की जरूरत पड़ती है। ईमान जिंदा है, जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। नारे तकबीर इंशाअल्लाह। जनाब मुफ्ती सलमान साहब, उत्तर बेउदिया शांति संघो जिंदाबाद। हम सब एक नबी को मानने वाले हैं। इस्लाम में दहशत नहीं है, इस्लाम में नफरत नहीं है। गलत एक व्याख्या की जा रही, मदरसे को आतंक से जोड़ दिया गया, जलसों को। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह जलसे कितने अच्छे अच्छे जलसे हो रहे। यूपी में हज़रत मौलाना, यूपी में बगैर परमिशन के हम एक छोटा सा जलसा नहीं कर सकते। मदरसों के अंदर अगर हम जलसा करेंगे वहां भी हुकूमत से परमिशन लेना पड़ेगा। क्या हमें इतना हक नहीं रहा मुल्क हिंदुस्तान में? हमारे बड़ों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, आखिरकार सिर्फ हमें ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? सुबह तकरीबन 8:30 बजे, 2:30 बजे में वो रात में उठा हुआ था। वहां से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर हमारे यहाँ से एयरपोर्ट है। बाइकार एयरपोर्ट आया, तकरीबन 7:15 बजे के करीब मेरी एंट्री हुई। सर पे मेरी पगड़ी बंधी हुई थी, सदरी मैंने पहन रखी थी। जब एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुआ मेरी पगड़ी उतरवाई गई, मेरी सिदरी उतरवाई गई, मशीन में डाली है। एक एक दाढ़ी का बाल चेक किया जा रहा है, सर का एक एक बाल चेक किया जा रहा है। मेरे शूज उतार के मशीनों में डाले जा रहे हैं। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हमने कोई कुर्बानी अदा नहीं दी? हाँ, अरे मेरी ना मानो, टॉम्स को देखो, अंग्रेज वर्लख लिखता है, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन उठा करके देखो, सफा 84 पर लिखता है, इस मुल्क हिंदुस्तान की आजादी में अगर उलमा-ए-कराम शरीक न होते, ये मदरसे वाले शरीक
न होते, ये उलमा शरीक न होते, ये दाढ़ी वाले शरीक न होते, ये टोपी वाले शरीक न होते, ये मुल्क हिंदुस्तान कभी अंग्रेजों से आजाद न हो पाता। टॉम्स लिखता है हाँ 1857 से लेकर के 1947 तक कमोबेश 4 लाख उलमा को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया था। टॉम्स लिखता है दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर के पेशावर की जामा मस्जिद तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर ये उलमा की लाशों को न लटकाया गया हो। टॉम्स लिखता है हाँ उलमाए कराम को सुअर की खाल की बने हुए बोरों में बंद किया गया था, ऊपर से दरिया में डाला गया था, ऊपर से गोलियों का निशाना बनाया गया था। टॉम्स लिखता है उलमाए कराम की औरतों की इज्जतों को तार तार किया गया था। टॉम्स लिखता है इनकी बेटियों के साथ बलात्कार किया गया था। टॉम्स लिखता है हाँ इनके बच्चों हजारों नहीं 23,000 बच्चों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया था। टॉम्स लिखता है मुसलमानों पर बड़े मजालिम के पहाड़ तोड़े गए थे। टॉम्स लिखता है पाकिस्तान की लाल मस्जिद जिसमें अंग्रेजों ने फांसी का फंदा बनाया था, एक एक दिन में 400 आलिमों को फांसी दी जाती थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये अंग्रेज कह रहा है जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कुर्बानियों की गवाही देती है। आओ हमें गद्दार कहने वालों, आओ हमें दहशतगर्द कहने वालों, आओ हमें वफादारी का सबूत हमसे मांगने वालों, आओ मुझसे वफादारी का सबूत मांगना चाहते हो, जाओ दिल्ली के लाल किला से देखो, लाल किले से पूछो ये मेरी वफादारी का सबूत देगा। दिल्ली की जामा मस्जिद से पूछो ये मेरी वफादारी का सबूत है। आगरे के ताजमहल से पूछो मेरी वफादारी का सबूत है। हाँ लखनऊ का इमाम बाला सिराजुद्दौला का देखो ये मेरी वफादारी का सबूत है। मगरबी बंगाल का प्लासी का मैदान 1789 में आयन मैदान जंग में अल्लामा सिराजुद्दौला रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो शहीद किए गए थे, ये बंगाल का प्लासी का मैदान हमारी गवाही का सबूत है, हमारे वफादार होने का सबूत है। हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से पूछो हमारी वफादारी का सबूत मिलेगा, एक एक पत्ते से पूछो हमारी वफादारी का सबूत मिलेगा, दरिया की एक एक रवानी से पूछो मेरी वफादारी का सबूत मिलेगा। जाओ आज भी सतलज और जमुना और ताप्ती और गंगा नदियों से के खूब पूरे तौर पर पानी से पूछो हमारे बच्चों के खून से जिसको लाल किया गया था, ये तुम्हें हमारी गवाही का सबूत देंगे। हम कल भी इस मुल्क के वफादार थे, आज भी वफादार हैं और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे इस मुल्क के साथ वफादारी करते रहेंगे। उलमाए हक उलमा देवबंद हिंदुस्तानी, उलमाए हक उलमा देवबंद। हमने कभी इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं की, फिर भी हमें गद्दार का नाम दिया जाता है। हमेशा मदरसे वालों ने कुर्बानियां दी हैं, हमेशा मदरसे वालों ने आगे आकर के कुर्बानियां दी हैं, अंग्रेजों से लोहा लिया है। हाँ आखिर क्या बात थी मुफ्ती महमूद हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैह को पूरे तौर पर माल्टा की जेल में भेज दिया जाता है। आखिर क्या बात थी शेखुल इस्लाम हतमना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अंग्रेजों से छुप छुप करके भागा करते थे। कौन है मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला अंग्रेजों का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देने वाला शेखुल अरब वल अदब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। दूसरा फतवा शेखुल इस्लाम हतमना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली की चांदनी चौक से ऐलान किया, आए मुल्क हिंदुस्तान के इंसानों सुनो, आज से तुम्हारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम हो गया है और आज के बाद तुम्हें अंग्रेजी फौज में भर्ती होना हराम है। जब अंग्रेजों ने यह बात सुनी उनके तन बदन में आग लग गई, मौलाना को पागल कुत्तों की तरह अंग्रेजी फौज ढूंढने लग गई। मौलाना देवबंद से दिल्ली चले आए, 2 दिन तक छुपे रहे। तीसरा दिन आया, हतमना सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह साथ में थे। हजरत बाहर निकलना चाहते थे, मौलाना फरमाने लगे हजरत बाहर मत निकलिए, अंग्रेज के इरादे ठीक नहीं है, वो आपको पकड़ के मारेगा, वो आपको फांसी देगा, वो आपकी जान ले लेगा। हजरत मौलाना रोने लगे, कहने लगे मौलाना हमारी शरीयत में 3 दिन से ज्यादा हमारी शरीयत में 3 दिन से ज्यादा दुश्मन के डर की वजह से छुपने की इजाजत शरीयत में नहीं मिलती है, सबूत नहीं मिलता है। इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जालिमों के डर से गारे सौर में 3 दिन छुपे हुए थे, वह बिलाखिर बाहर निकल आए। मौलाना थानेसरी फरमाने लगे हजरत कुछ नरम रवैया अख्तियार करना। बहरहाल मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया, अंग्रेज अदालत में पेश किया गया, जज के सामने मौलाना को बिठाया गया, वह हाथों में बेड़ियां पड़ी हैं,
पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं। अंग्रेज जज कहने लगा, मौलाना क्या तुमने ये फतवा दिया है कि मुसलमानों के लिए अंग्रेजों की फौज में भर्ती होना हराम है? फरमाया, हाँ फतवा दिया था, देता हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा यही फतवा देता रहूंगा। क्या फरमाया? देता रहूंगा। अंग्रेज जज कहने लगा, मौलाना जानते हो इसकी सजा क्या है? नौजवानों सुनो, मैं तुम्हारे बड़ों की तुम्हें कहानी सुना रहा हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी तारीख याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारी हैसियत इस मुल्क में क्या है। मौलाना फरमाने लगे, फतवा दिया था, देता हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा इंशाअल्लाह देता रहूंगा। तो अंग्रेज जज कहने लगा, इसकी सजा मौत है। मौलाना ने फरमाया, मेरे हाथ खोलो। मौलाना के हाथ बंधे हुए थे। तो जज कहने लगा, इसके हाथ मत खोलना, मौलवी बड़ा चालाक नजर आता है, भाग जाएगा। फरमाया, नहीं। हुसैन अहमद मदनी ने फरमाया, सुन ऐ जालिम कुत्ते सुन, मेरी माँ ने मेरा नाम हुसैन रखा था और तारीख गवाह है, हुसैन गर्दन कटा तो देता है लेकिन मैदान छोड़कर भागा नहीं करता। अल्लाह अकबर। ये था हुसैन अहमद मदनी, भागा नहीं करता, बिलाखिर हाथ छोड़ दिए गए। बैग से कफन का कपड़ा निकाला और अंग्रेज की मेज पर पटक दिया। कहा, मौलाना ये क्या लाए हो? कहा, अगर तू इसकी सजा मौत तजवीज कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं देवबंद से कफन साथ लाया हूँ। अल्लाह अकबर।